बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस भी छिड़ गई है। जहां वीएचपी ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कुर्बानी को संस्कृति के खिलाफ बताया है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर किसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। ये हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता। बकरीद से पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुर्बानी पर सवाल उठा दिया है और किसी भी जानवर की बलि को हिंसा बताते हुए इसका विरोध किया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। वहीं हैदराबाद में बीजेपी नेता टाइगर राजा सिंह भी इसे लेकर मुखर हैं और उन्होंने तो हैदराबाद में कुछ हिस्सों का नाम लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि इन इलाकों में खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री हो रही है। उन्होंने इसे बकरीद से भी जोड़ दिया और दावा किया कि उन्होंने खुद इन इलाकों का दौरा किया और देखा कि गाय के बछड़ों को बेचा जा रहा है। उन्होंने पुलिस से एक्शन की मांग की, नहीं तो चेतावनी दी कि मामला आगे बढ़ सकता है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी कुर्बानी को एक बर्बर परंपरा करार दिया। हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कारपोरेटर हैं। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जवाबी बयान दिया कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है और देश के कई मंदिरों में भी बलि दी जाती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं, ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। कुर्बानी एक ऐसा मसला है जो मुस्लिमों के लिए परंपरा और आस्था से जुड़ा है, तो पर्यावरण प्रेमियों के लिए बेजुबानों की आस्था के नाम पर हत्या करने से जुड़ा है, जबकि सियासत के लिए मजहबी टकराव का मुद्दा है।